वावड़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी मामलात को, मिलिट्री कोर्ट से लेके अभी जो खान साहब का तोशा खाना में ज़मानत मनसूख हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक्सपेक्टेड भी था और ये होना भी चाहिए था, और बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि कोर्ट्स ने रियलाइज़ किया और उसको रिवर्स किया अपने डिसीजन को। जो आर्मी की तनसीबात हैं या आर्मी के ऊपर अटैक्स हैं, उसका ट्रायल तो आर्मी कोर्ट्स ही करेंगी, इसकी तो अंडरस्टूड बात थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, जैसे हमारे अभी कल जवान शहीद हुए हैं, दर्जनों की तादाद में होंगे, वो भी किसी की माँ के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, खावंद है किसी के। ये किस कानून के तहत, किस आइन में लिखा है कि ये अपनी जानें देंगे इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क को फिर हम खोखला भी करेंगे और फिर इनका तमस्खर भी उड़ाएंगे। नंबर एक। अब तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद की सर्दी के बाद के सियाचिन के ऊपर हर लीडर, हर वज़ीर आज़म, वज़ीर प्रेसिडेंट और जो कानूनी ढांचे के अंदर ऑपरेट करते हैं, उन सबको 15 दिन पिकनिक के लिए सिर्फ सियाचिन में चले जाएं, तो पता चले कि वहाँ कितनी मुश्किलात और कैसे एक इंसान कम वसाइल के साथ, ये फ़ौज जो कम वसाइल के साथ इस हद तक लड़ रही है और इस हद तक बोल कर दिफा कर रही है और बचाती जा रही है, तो हमें खैर मकदम करना चाहिए। अगर उसमें कोई परसेंटेज है और एक इदारा है जिसकी 95% क्रेडिबिलिटी है, 2-3% तो आप एग्ज़ाम में भी दे देते मार्क्स के, उस पर गलतियाँ हो सकती, इंसान है। इस इदारे के अंदर जैसे आज के आर्मी चीफ है, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें प्राइड लेनी चाहिए कि यार वो अच्छे इक़दाम कर रहा है, तो हम क्रेडिट दें उनको। वो सही है, लेकिन देखिए ये जो सिविलियन अदालत के ट्रायल का मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पहले इस पे सनसेट क्लॉज थी जब पार्लियामेंट में ये हुआ पहले ज़रब-ए-अज़्ब के हवाले से, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अब एक ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकली इसको यूज़ किया जाएगा, और ख़ास करके 9 मई में बहुत सारे लोग हैं जो कि बेगुनाह भी हैं और उनके ट्रायल हो रहे हैं। इसमें ना बहन बड़ा क्लियर रखना चाहिए इंसान को, जिन्होंने नारे लगाए हैं उनका ट्रायल नहीं बनता, ठीक है। मैं आपको इस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ, यानी कि 9 मई के हवाले से जिन्होंने जी बाहर जाके नारे दे दिए उनका सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल कर दें, एज ऑफ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जो मैं समझता हूँ अगर मैं होता। लेकिन जिन्होंने आग लगाई है, इश्तियाल दे के तबाही बर्बादी कर दी है, उनका ट्रायल अगर फ़ौज का इदारे पर अटैक होगा तो उसका जवाब मैं और आप थोड़ी देंगे, फ़ौज देगी। फ़ौजी अगर इन्वॉल्व होगा तो फ़ौज अपने प्रोसीजर के तहत उसका कोर्ट मार्शल करेगी, जो भी सजाएं देगी। अगर आप जजों के खिलाफ जाते हैं तो PABA में पाकिस्तान क्या है, जुडिशल काउंसिल में आप जाते हैं। इसी तरीके से आपके और मेरे साथ कुछ हो जाता है, हम FIR कटा के सिविलियन कोर्ट में जाते हैं। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हम एक दूसरे के डोमेन में ना आए। उसमें सिविलियन कोर्ट्स को भी तो मजबूत होना चाहिए ना, अगर अदालतें मजबूत नहीं होंगी तो फिर देखिए ये तो आपको फिर ट्रायल उधर करना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता जो पॉलिटिकल लोगों को डर है। नेचुरली अगर मैं आज आगे कोई फ़ौज की तनसीबात को आग लगाते हैं, उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं ट्रायल कोर्ट सिविलियन कोर्ट में चला जाऊँगा, तो मेरी गलतफहमी है। मुझे आर्मी कोर्ट में जाना है और आर्मी कोर्ट का स्पीडी ट्रायल है। APS थाने के अंदर जो बच्चों के साथ हुआ, सारों को फांसी की सजा दी। एक आदमी है जो कन्वेंशनल कोर्ट में गया, आज तक जिंदा है। किस खाते में वो जिंदा है? क्यों जिंदा रखा हुआ उसको? उसने उन बच्चों की शहादतें की हैं, सारे फांसी पे चढ़े हैं। तो आप किराएदार घर के अंदर होता है, मालिकों का सदियों बेवा यतीम के बच्चे जो हैं रोड पर रुल रहे होते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक कंसर्न है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कल को जाके सिविलियंस के खिलाफ ये एक नॉर्म बन जाएगी, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी चीज़ को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। मैं अगर फ़ौज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मुझे फ़ौज अपने इदारे में ट्रायल नहीं कर सकती, ठीक है, अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेहुरमती तमस्कर शहीदों को उड़ाता हूँ और तनसीबात या उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ की तरफ ले आता हूँ, आग लगाने के लिए दुश्मन का काम करता हूँ, तो मैं कैसे बरी ज़िम्मा होऊंगा? फिर तो मैं नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का भी ट्रायल अब इसमें फौजी ट्रायल होगा? देखिए, असूलन तो बात इतनी सी है, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखती है। 9 मई का वाक़या जो है, उस 9 मई के वाक़े के अंदर तो कोई अलाउंस है ही नहीं किसी के पास कि उसकी माफ़ी दे देंगे। अगर आज फ़ौज भी माफ़ कर देगी, मिसाल के तौर पे आप बात कर रहा हूँ, जो कभी नहीं करेगी, कि उनके भी शहीदों की बात है, लोग अपने बच्चे और लोग शहीद क्यों होंगे? आप शहादत भी दें, अपने ख़ानदान को छोड़ भी जाएं और फिर आपका तमस्खर भी उड़ जाए, तो शहादतों की वजह से तो ये मुल्क बचा हुआ है आज के दिन तक, ठीक है। हमारे पास तो वसाइल नहीं है। जितना हम पैसा लगाते हैं फ़ौज के ऊपर, आप दुनिया की फ़ौजें देखें, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस के ऊपर वो ये परफॉर्मेंस दे रही। तो हमारे तो अखराजात ही नहीं फ़ौज के, जो हम बोलते हैं इतने % दे दिए, इतने % दे दिए, तो काम भी तो आप उस फ़ौज से क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है। नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें खान साहब का ट्रायल, देखिए खान साहब की जहाँ ट्रायल की बात है, वो तो ही हिमसेल्फ हैज आस्क्ड फॉर ट्रबल, ठीक है। अब तो कानून ये बोलेगा ना, गोली तो आपने चलाई थी। आज जो सारे उनके इर्द गिर्द के कीड़े खास जितने भी लोग थे, वो सब जाके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स और व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कि जी हमें इन्होंने कहा था। तो वो तो मैं इसी निशानदेही के तहत मैं
میری ان کی ناراضگی کی وجہ بنی تھی کہ اس کی ضرورت ہمیں کیا تھی. تو وہ تو یعنی جن لوگوں کو خان صاحب نے کہا وہ اب ثبوت کے طور پہ دکھا رہے ہیں اور وہ وٹنس بن گئے. میں ان کو یہ کہہ رہا تھا یہی آپ کے خلاف جائیں گے. تو آپ کتنی بھی ہدایت دے دیں, اینڈ آف دا جب میرے گلے میں چیز آئے گی تو میں ان کے گلے میں ڈال دوں گا کہ جی مجھے تو انہوں نے کہا تھا, میں ننا کاکا بن جاؤں گا. ٹھیک ہے, حالانکہ معافی دونوں کی نہیں ہونی چاہیے جس نے بھی یہ ایسا کام کرایا. دیکھیں, اور اس میں صرف عمران خان صاحب کو نہیں آپ کریں گے, جو فوج کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس ہے میاں صاحب کے اوپر, یا فار دیٹ میٹر اینٹ سینٹ بجانے کا پیپلز پارٹی کے اوپر ہے, جنہوں نے بھی یہ باتیں کی ہیں ان کو کسی کو بری ذمہ نہیں. جو مولانا صاحب کرتے ہیں ان کو بری ذمہ تو نہیں آپ کر سکتے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ اس نے 2 روپے کا نقصان کیا, اس سے 10 روپے نقصان تو سب نے کیا ہے, تو پھر باری سب کی آئے گی, سزائیں اسی طرح متعین ہو جائیں گی کہ 2 روپے والے کی 2 روپے والی سزا ہوگی, 10 روپے والے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے اس ٹرائل میں آئیں گے. دیکھیے, میں تو آپ سے یہ کہوں گا نا, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے, آج ایک گناہ آپ نے مجھ سے بڑا کر دیا, تو میں کہوں جی مجھے تو چھوڑ دیں, میں نے چھوٹا کیا تھا, مجھے چھوٹے کے حساب سے ٹرائل کریں.